धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रेरणादायक साखी, अहंकार का विसर्जन और सच्ची सेवा। आनंदपुर साहिब का दरबार सजा हुआ था। दूर दूर से संगत गुरु जी के दर्शनों के लिए आ रही थी। इसी भीड़ में एक ऐसा युवक भी पहुंचा जो रेशमी वस्त्रों और कीमती आभूषणों से लदा हुआ था। वह एक बहुत बड़े रियासतदार का पुत्र था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके व्यवहार में एक गहरा अहंकार छिपा था। युवक ने गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों में माथा टेका और बड़े गर्व से बोला, सच्चे पातशाह, मैं बहुत बड़े खानदान से हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अब मैं आपकी सेवा में समय बिताना चाहता हूं। आप मुझे कोई ऐसा काम सौंपे जो मेरी शान के अनुकूल हो। गुरुजी उसकी आंखों में छिपे अहंकार को देख रहे थे। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, बेटा, यहां सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। सही समय आने पर तुम्हें सेवा दी जाएगी। कुछ समय बीता। दोपहर की कड़ी धूप थी। गुरुजी ने जानबूझकर उस युवक की परीक्षा लेने की योजना बनाई। उन्होंने अचानक कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या कोई सिख मेरे लिए जल ला सकता है? वह युवक जो गुरुजी के करीब ही बैठा था, अपनी फुर्ती दिखाने के लिए तुरंत उठा। उसने सोचा कि गुरुजी को अपने हाथों से पानी पिलाकर वह उनका प्रिय बन जाएगा। वह दौड़कर गया और चांदी के बर्तन में शीतल जल लेकर आया। जैसे ही उसने पानी का गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया, गुरुजी की नजर उसके हाथों पर ठहर गई। वे हाथ किसी फूल की पंखुड़ी की तरह कोमल थे। न कोई निशान था, न कोई घट्टा कड़ी मेहनत का निशान। गुरुजी ने पानी लेने के बजाय उससे पूछा, बेटा, तेरे हाथ तो बड़े ही अद्भुत हैं। इतने सुंदर और साफ सुथरे हाथ मैंने पहले कभी नहीं देखे। क्या तूने कभी घर पर खेती, लंगर की सेवा या घोड़ों की देख रेख का काम किया है? युवक ने बड़े ही अभिमान के साथ गर्दन ऊंची करके कहा, महाराज, जैसा कि मैंने बताया, मैं एक रईस का बेटा हूं। मेरे आगे पीछे दर्जनों नौकर हाथ बांधे खड़े रहते हैं। मैंने आज तक तिनका भी इधर से उधर नहीं किया। यह पहला मौका है जब मैंने अपने इन हाथों का उपयोग किसी को पानी पिलाने के लिए किया है। मैं इसे आपके प्रति अपना प्रेम समझता हूं। गुरुजी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, बेटा, माफ करना, पर मैं इस जल को ग्रहण नहीं कर सकता। यह जल मेरे लिए अपवित्र है। पूरी सभा सन्न रह गई। युवक को गहरा धक्का लगा। उसने हकबाकाते हुए पूछा, महाराज, ऐसा क्यों? जल तो शुद्ध है और मैं इसे पूरे प्रेम से लाया हूं। गुरुजी ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, हाथ तब तक पवित्र नहीं होते जब तक वे सेवा की आग में तपकर कुंदन न बन जाए। जो हाथ किसी प्यासे को पानी पिलाने, किसी थके हुए के पांव दबाने या लंगर के झूठे बर्तन मांजने में नहीं घिसे, वे हाथ श्मशान की राख के समान निर्जीव हैं। मेहनत के बिना ये हाथ केवल मांस के टुकड़े हैं। सेवा के बिना इनमें शुद्धि नहीं आती। गुरुजी के इन शब्दों ने युवक के भीतर के अहंकार के किले को ढा दिया। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह अपनी शान समझ रहा था, वह असल में उसकी कमी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें। मुझे अपने धन और कोमलता पर गुमान था। मुझे रास्ता दिखाइए। गुरुजी ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, जाओ, आज से लंगर में जाकर संगत के जूते साफ करो और बर्तन मांजो। जब तुम्हारे हाथों में मेहनत के निशान पड़ जाएंगे, तब तुम्हारे हाथ सच्चे अर्थों में सुंदर कहलाएंगे। वह युवक कई महीनों तक साधारण सेवादारों की तरह काम करता रहा। जब उसके हाथ सेवा करते करते सख्त हो गए, तब गुरुजी ने उसे बुलाया और बड़े चाव से उसके हाथों से जल ग्रहण किया। इस कथा के विस्तृत संदेश: 1. मजदूरी और प्रेम। गुरुजी ने सिखाया कि अपने हाथों से की गई मेहनत सबसे बड़ी पूजा है। 2. दिखावे की भक्ति। परमात्मा केवल भावना देखता है, आपके रेशमी कपड़े या कोमल शरीर नहीं। 3. सच्ची सुंदरता। असली सुंदरता शरीर की बनावट में नहीं, बल्कि उन कर्मों में है जो दूसरों के भले के लिए किए जाएं। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहे गुरुजी जरूर लिखें।